क्या होता है ग्रामर? ग्रामर का मतलब क्या होता है? ग्रामर इंग्लिश के लिए क्यों जरूरी है? हाय फ्रेंड्स, आपका अपना दोस्त राहुल। आज हम ग्रामर के बारे में जानने वाले हैं, ग्रामर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ग्रामर, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्याकरण। अब व्याकरण आपने सुन लिया है तो आपको पक्का पता चलेगा कि क्या होता है, बट आज हम बात करेंगे इंग्लिश की ग्रामर के बारे में। जी हाँ, ग्रामर जिसका मतलब होता है व्याकरण। ग्रामर में भी कुछ रूल्स होते हैं, मीन्स कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। बात करते हैं ग्रामर के पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी हाँ, वाक्य संरचना, मीन्स सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। सेंटेंस को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट, मीन्स सेंटेंस को जब बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। अब इन तीनों को जोड़ के सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जी, सब्जेक्ट लेते पहले ही, हमने सब्जेक्ट क्या लिया है? ही। अब वर्ब लेते हैं, वर्ब हमने क्या लिया है? पास्ट। ऑब्जेक्ट लेते हैं द एग्जामिनेशन, तीनों को जोड़ दिया, ही पास्ट द एग्जामिनेशन। यस, ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर, मीन्स रूल को फॉलो करके सेंटेंस को बनाना। एक और एग्जांपल लेते हैं। सब्जेक्ट लेते हैं राम, वर्ब लेते हैं इज, ऑब्जेक्ट लेते हैं प्लेइंग क्रिकेट, तीनों को जोड़ दिया, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? मीन्स सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। इन तीनों के रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लेना है। ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगला बात करते हैं टेंसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं काल। टेंसेस, टेंसेस भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर। ये टेंसेस थोड़ा डीपली समझने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे टेंसेस के बारे में। अगला पॉइंट है प्लूरल, अर्थात बहुवचन। मीन्स संज्ञाओं को बहुवचन कैसे बनाएं। जैसे कैट, कैट एक है, अगर कैट के साथ हमने एस लगा दिया तो वो क्या बन गया? कैट्स। ये एक प्लूरल बन गया, मीन्स अ नंबर ऑफ कैट्स। ठीक है ना, बहुत सारी कैट्स हो गई। वैसे ही अगर हमने बस, बस के आगे ई एस लगा दिया, क्या बन गया? बसेस, मीन्स बहुत सारी बस। एक और मैंगो, मैंगो एक मैंगो है, उसके आगे हमने अगर ई एस लगा दिया तो क्या बन गया? मैंगोस, मीन्स बहुत सारे आम। ये हमारा हो गया प्लूरल। आगे आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य बनाना। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, ही इज गुड स्टूडेंट, ये क्या है हमारा? पॉजिटिव सेंटेंस। ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस। प्रश्न मीन्स प्रश्न में कैसे उनसे प्रश्न पूछे, कैसे क्वेश्चन को प्रश्न में बना के उनसे बात करें। एग्जाम्पल, आर यू रेडी फॉर द पिकनिक, क्या तुम पिकनिक के लिए तैयार हो? डज ही ईट मैंगोस, क्या वो आम खाता है? बस। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से ग्रामर के बारे में समझ गए होंगे। ग्रामर में क्या क्या होता है ये भी आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। मेरी उम्मीद रही है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे और इजी से इजी तरीके से आपको इंग्लिश के बारे में बताना और सिखाना। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं क्लास 3rd में। थैंक यू।